देखिए सभी लोग यहाँ राहुल गांधी के स्वागत में खड़ी हैं। तमाम सारे लोग जो हैं ये जा रहे हैं, ये सभी स्थानीय लोग हैं और ये सब कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। तो इस सरकार में कामकाज कुछ नहीं हुआ, कुछ भी लाभ नहीं मिलता, कोई लाभ नहीं मिला, कोई लाभ नहीं मिला आज तक। वोट है। अच्छा, अशोक गहलोत तो बढ़िया नेता है या सचिन पायलट? गहलोत जो मैनिफेस्टो में 2018 में कांग्रेस सरकार ने वादा किया था वो सारे वादे पूरे किए हैं। पूरे हुए। बिना सीएम फेस के चुनाव लड़ा जाएगा, इसका नुकसान होगा कांग्रेस को या फायदा? फायदा होगा। बेरोजगारों को लिए भी रोजगार दे रहे हैं कि जबकि केंद्र सरकार कोई रोजगार नहीं दे रही है। लोग वोट देंगे तो उनके मुद्दे क्या रहने वाले हैं? मुद्दे तो महंगाई का मुद्दा रहेगा, मेन मुद्दा तो महंगाई है। आज हर चीज पे आटे पे जीएसटी लगा दिया, दाल पे जीएसटी लगा दिया। तो गहलोत ने 2020 में तो उनको गद्दार घोषित कर दिया था, लेकिन आज तो वो सचिन पायलट की बड़ाई कर रहे हैं ना गहलोत साहब भी। क्या पता जैसे चुनाव आए फिर वो अपने राग लापना शुरू कर दें। सीएम फेस नहीं किया ना तो उसका खामियाजा खुद कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। तो बीजेपी बाजी मार सकती है ऐसे में? हाँ बिल्कुल मारेगी अगर इसको सचिन पायलट को सीएम नहीं बनाया तो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदर्श मोहन और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का सेंचुरी लग चुका है और सभी यात्री पैदल ही चलते रहते हैं। अभी हम हाईवे पर खड़े हैं और ये सिकराय विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ पर आप देखेंगे तो सिकंदरा टोल प्लाजा से ठीक पहले यात्रा पहुँच गई है। यहाँ पर तमाम लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। यहाँ आप देखें सभी लोग यहाँ राहुल गांधी के स्वागत में खड़ी हैं। यहाँ अगर बात करें राजस्थान में तो सबसे ज़्यादा प्यार और समर्थन दौसा ज़िले में मिला है, क्योंकि दौसा को ऐसा भी माना जाता रहा है दोस्तों पहले से, क्योंकि ये सचिन पायलट का गढ़ और उनके पिताजी का गढ़ माना जा रहा है। यहाँ से कांग्रेस पार्टी को जिस तरीके से समर्थन मिला है वैसा कहीं किसी और को नहीं मिला है। यहाँ तमाम महिलाएं हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि जो प्यार महिलाओं में, पुरुषों में और राहुल गांधी में, यानी कि जनता में और नेता के बीच में देखने को मिल रही है, क्या वो प्यार सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में है? क्योंकि बीच में खबरें रार की तो बहुत सारी आती रही हैं इससे पहले। हालांकि यहाँ पर आप देखें तमाम सारे लोग जो हैं ये जा रहे हैं, ये सभी स्थानीय लोग हैं और ये सब कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। अशोक गहलोत के नारे लगाते हुए ये लगातार आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर जो महिलाएं हैं इनसे हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? सरोज। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों को काम धंधा रोजगार या क्या चीजें आप लोग चाहते हैं? की मंजूरी और छूट गई हमारी तो, और कच लेना ना नहीं आता, नांगला हाथी को पड़वा देगा 72 भी है। कुछ नहीं मिलेगा, कुछ ना मिला हम कुछ भी नहीं, कभी ला भी कौन उठायो, कभी भी दुनिया को लैटरिन का पैसा तो मिला, हमको वो भी को मिला 1 रुपया मिला। तो इस सरकार में कामकाज कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। खाबाड़ी खा रही है, झांगबाड़ी झांक रहा है। किसको वोट किसको देंगे? हम तो कोई को भी ना दें। अरे अगले साल चुनाव है, ऐसे कैसे? वोट तो किसी न किसी को देना होगा। मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ भी लाभ नहीं मिलता, कोई लाभ नहीं मिला, कोई लाभ नहीं मिला आज तक। वोट है, कोई लाभ नहीं मिला कभी भी। और जब इनके तो वोटन के टाइम है, जैसे ये भला बन रहा है कोई को कोई भी कौन। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपकी जो महिलाएं हैं इनका आरोप है कि इस सरकार में हमें कुछ नहीं मिला है। बहरहाल इस सरकार में सबसे ज़्यादा जो खबरें आई वो तनातनी की खबरें आई, खींचतान की खबरें आई, कामकाज की खबरें बहुत ही कम रही हैं। जो चर्चा का विषय रहा है वो अशोक गहलोत और सचिन पायलट, ये दोनों रहे हैं। अम्मा ये बताओ, ये सरकार कैसी है? ये सरकार बस सही है ऐसे तो, पर ये मोबाइल नहीं दे रही, किसी को भी दे रही नहीं यार, बप्पी भर रहे हैं बस। मोबाइल नहीं दे रही है। हाँ। अच्छा, अशोक गहलोत तो बढ़िया नेता है या सचिन पायलट? गहलोत अच्छे हैं। और मोदी जी भी अभी आपके लिए तो सही है। हाँ। पर अब आगे करेंगे जब पता पड़ेगा। अच्छा, और नहीं, हम तो इनको ही जिताने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस को जिताएंगे आप हाँ। लोग। चलिए, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, महिलाओं की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर आपको आइए मैं दिखाता हूँ कि इन सभी के हाथ में भारत जोड़ो यात्रा का पोस्टर भी है, विधानसभा क्षेत्र सिकराय। इसके साथ ही साथ इनके हाथों में गुब्बारा है जो कि बिल्कुल तिरंगे के रंग में है और उसी सीक्वेंस में यहाँ पर लगाया गया है। कुछ और लोग यहाँ पर खड़े हैं, इनसे भी हम बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार कामकाज कितना हुआ है। यही के रहने वाले हैं आप लोग? अच्छा, कितना कामकाज हुआ इस सरकार में? बता रहे कमले, बता बोल रहे। काफी कामकाज हुआ है सरकार, काफी कामकाज हुआ है। जो मैनिफेस्टो में 2018 में कांग्रेस सरकार ने वादा किया था वो सारे वादे पूरे किए हैं। पूरे हुए।
कौन कौन से वादे पूरे हो गए? पूरे जो काम था जो पूरा हुए, रोडों का हुआ है, नरेगा चल रहा है, सफाई चल रही है। किसानों की कर्ज माफी की बात थी, सबके हो गए? हाँ, सबका हो रहा है। सबका हो गया हाँ। कर्ज माफी। अच्छा, इसके साथ ही साथ युवाओं को 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की बात थी। हाँ, मिल रहे हैं वो भी मिल हाँ, रहे मिल हैं? रहे। हाँ। किस किस को मिला? सबको मिला है। आपके गांव में क्षेत्र में मिल रहा है? हाँ, मिला है 2-5 आदमियों को। 2-5 आदमियों हाँ। को मिल रहा है। हाँ। और क्या क्या चीजें? अच्छा, सबसे ज्यादा जो मैनिफेस्टो में चर्चा में रहा था वो रहा था स्वास्थ्य का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा। कहा था कि हम पढ़ाई पर बहुत विशेष ध्यान देंगे। हाँ, चल रहा है पढ़ाई का, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। हाँ, तो ये बढ़िया चल खींचतान इतनी क्यों है दोनों में? है? अशोक गहलोत में, सचिन पायलट में? वो तो चलती है, ये तो समाज का मैटर है। तो लोग किसकी तरफ जाएंगे? बताइए। चलिए, ये लोग यहाँ पर बातचीत नहीं करना चाहते, हम आगे चलते हैं और दूसरे लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं। अच्छा, आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? अच्छा, ये बताइए कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों में खींचतान की खबरें आती रहती है। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सब कुछ सही चल रहा है। तो क्या अभी जयराम रमेश ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि बिना सीएम फेस के चुनाव लड़ा जाएगा, इसका नुकसान होगा कांग्रेस को या फायदा? फायदा होगा। फायदा होगा। और अगर सीएम फेस पे लड़ते हैं तो नुकसान होगा, नुकसान होगा, क्योंकि जातिवाद में बढ़ जाएंगे लोग। हाँ। बिना भेदभाव के ही चुनाव होने चाहिए, हाँ। नहीं तो जातिवाद में बढ़ जाएंगे लोग। अच्छा, उसके बाद में सीएम किसको देखना चाहते हैं आप? सीएम जो आला कमान चाहेगा, आला कमान जो चाहेगा वो सीएम बनेगा। नहीं, पब्लिक की फिर भी कुछ तो मांग होगी। पब्लिक जो कहेगी, आला कमान की जो बात चलेगी, न कि पब्लिक की। पब्लिक तो वोटर है, वोट देंगी। आला कमान जो चाहेगा वही सीएम बनेगा। क्या लग रहा है, काम काज अच्छा हुआ है? गहलोत साहब के कार्यकाल में अच्छे काम हो रहे हैं। आम पब्लिक को चिरंजीवी योजना, इंदिरा रसोई योजना, अच्छी योजनाएं जो है गहलोत साहब ने दी हैं, बहुत अच्छी योजनाएं दी हैं, आम पब्लिक के लिए दी हैं, अच्छी योजनाएं हैं। मुद्रा योजना के बारे में क्या रहा? बेरोजगारों को लिए भी रोजगार दे रहे हैं, कि जबकि केंद्र सरकार कोई रोजगार नहीं दे रही है। केंद्र सरकार ने कोई रोजगार नहीं दिया अब तक। राजस्थान सरकार कितने लोगों को रोजगार दिया गया इस सरकार में? अब ये आइडिया नहीं है, लेकिन रोजगार तो निकाल रहे हैं ना, हर डिपार्टमेंट वैकेंसी आ रही है। ज्यादातर लोग तो यहाँ पर रोजगार के लिए ही लड़ रहे हैं। अगर इस सरकार ने रोजगार दिया है तो फिर रोजगार की बात क्यों हो रही है? ऐसा कुछ नहीं है, रोजगार मिल रहा है, सबको रोजगार मिल रहा है धीरे इस धीरे। बार जब लोग वोट देंगे तो उनके मुद्दे क्या रहने वाले हैं? मुद्दे तो महंगाई का मुद्दा रहेगा, मेन मुद्दा तो महंगाई है। मुद्दा कोई नहीं है, केवल महंगाई। आज हर चीज पे आटे पे जीएसटी लगा दिया, दाल पे जीएसटी लगा दिया। अच्छा, इस सरकार ने कहा था जितने कृषि यंत्र हैं अपने मैनिफेस्टो में, अगर हम आएंगे तो उन सभी पर जीएसटी हटा देंगे। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। बिल्कुल हटाएंगे। आने वाले समय केंद्र में सरकार आती है कांग्रेस की, तो जीएसटी हटेगा। नहीं, राज्य सरकार ने कहा था हम हटा देंगे अपनी जो राज्य सरकार की जीएसटी लगती है, स्टेट जीएसटी, वो भी हट जाएगी। अच्छा, हट जाएगी। चलिए, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको भीड़ जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही होगी और यहाँ राजस्थान का जो पारंपरिक नृत्य होता है वो भी यहाँ पर मंच पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तमाम सारे लोग जो है यहाँ पर, महिलाएं और पुरुष, वो यहाँ पर पारंपरिक नृत्य कर रहे हैं। इस नृत्य को क्या बोलते हैं भैया? सचिन पायलट को अगला सीएम देखना चाहती है जनता। सचिन पायलट को सीएम हाँ देखना जी। चाहती है। बिल्कुल, सचिन पायलट को अगर सीएम नहीं बनाया तो कांग्रेस पार्टी को भारी नुकसान झेलना अशोक पड़ेगा। गहलोत ने 2020 में तो उनको गद्दार घोषित कर दिया था। लेकिन आज तो वो सचिन पायलट की बड़ाई कर रहे हैं ना गहलोत साहब भी। क्या पता जैसे चुनाव आए फिर वो अपने राग लापना शुरू कर दें। अगर बिना फेस के चुनाव लड़ेंगे तो कांग्रेस को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन जयराम रमेश जो महासचिव है कांग्रेस के, उन्होंने तो कह दिया कि हाँ, कोई सीएम फेस नहीं होगा, बिना सीएम फेस के लड़ा तो जाएगा। 2018 में भी था, लेकिन सचिन पायलट को आगे करके चुनाव लड़ा था 2018 में भी। इस वजह से अगर सचिन पायलट को दोबारा सामने करके इलेक्शन लड़ेंगे ना तो ही कांग्रेस की सरकार बनेगी। अभी तो फिलहाल ये करने वाले नहीं है, तो ऐसे में पब्लिक क्या करेगी? अगर भाई साहब सीएम फेस नहीं किया ना तो उसका खामियाजा खुद कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। तो बीजेपी बाजी मार सकती है ऐसे में? हाँ, बिल्कुल मारेगी अगर इसको सचिन पायलट को सीएम नहीं बनाया तो। अच्छा, एक चीज और बताइए, कामकाज कितना हुआ? इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बड़े बड़े वादे किए थे, कितने पूरे कर लिए? मैनिफेस्टो में जो कामकाज बोला था ना इन्होंने, उसमें से 50% किया। किसानों का संपूर्ण कर्ज माफी की बात की थी, वो भी नहीं हुई। ओनली कोऑपरेटिव बैंक के कर्ज माफ किए इन्होंने।
बेरोजगारों को 3500 रुपए भत्ता देने की बात कही थी, वो मिल रहा? वो भी किसी किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा। तो वो कैसे डिसाइड किया जा रहा है कि किसको मिलना है और किसको नहीं मिलना है? अब भैया हमको तो मिल नहीं रहा, जिसको मिल रहा है उसको पता होगा। और अच्छा ये बताइए कि काम कौन कौन से हुए हैं जो आपको दिखाई दे रहे हो कि हाँ इस सरकार ने 5 साल में ये मील का पत्थर साबित एक कर तो दिया। सबसे बड़ी काम हो रहा है, गांव-गांव में घर घर में पानी नल की व्यवस्था हो रही है हर पंचायत में, और रोड सड़कें भी बन रही ये है। नल वाली योजना जो है तो केंद्र सरकार की है। अब वो जो भी है, लेकिन फिलहाल तो राज्य सरकार के खुद के ऊपर ले रही है ना, ये है। तो एक बात तय है दोस्तों कि यहाँ पर सचिन पायलट के समर्थक जो है वो ज्यादा हैं, और सचिन पायलट को अगर सीएम फेस बनाया जाता है तो राजनीतिक जो नतीजे हैं, जो चुनाव के नतीजे हैं, वो मुझे नहीं पता क्या रहने वाले हैं, वो किसी को भी नहीं पता, लेकिन जनता में खुशी की लहर जरूर दौड़ जाएगी। हालांकि कांग्रेस किसी को भी सीएम फेस नहीं बनाएगी क्योंकि इससे नुकसान भी हो सकता है। इसी डर से कहीं ना कहीं कांग्रेस पीछे हट रही है किसी भी व्यक्ति को सीएम फेस बनाने से। फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। बने रहिए आप द लाइव टीवी के साथ, हम आपको भारत जोड़ो यात्रा की हर अपडेट देते रहेंगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।